क्या हाल चाल है? ठीक है, आवाज़ जा रही है आप? अच्छा। रघुवंश महाकाव्य में त्रयोदश सर्ग में 21वां श्लोक शुरू होगा। करेण वातायन करेण करेण वातायन लंबितेन लंबितेन हाँ स्पृष्टस्त्वया चंडी स्पृष्टस्त्वया चंडी पृष्टस्त्वया चंडी कुतूहलिन्या हाँ कुतूहलिन्या हलिन्या स्पृष्टस्त्वया में स प संयुक्त रीकार, उसके बाद मूर्धन्य स ट संयुक्त, उसके बाद दंत स त व संयुक्त, स्पृष्टस्त्वया चंडी। ठीक है ना? वही लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। कुतूहलिन्या हलिन्या करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंडी कुतूहलिन्या आमुंचति वाभरणम वाभरणम द्वितीय मुद्भिन्न विद्युद विद्युद वलयो घनस्ते घनस्ते करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंडी कुतूहलिन्या आमुंचति वा भरणम द्वितीय मुद्भिन्न विद्युद वलयो घनस्ते। अन्वयः हे चंडी कुतूहलिन्या त्वया वातायन लंबितेन करेण स्पृष्टः उद्भिन्न विद्युद वलयः विद्युद वलयः वलयः घनः ते द्वितीयं
आभरणम आमुंचति इव व्याख्या। हे चंडी, कोप ने चंडस्त्वत्यंतकोपनः त्वत्यंत त्वत्यंत कोपनः कोपनः इत्यमरः कुतूहलिन्या विनोदार्थिन्या दार्थिन्या त्वया कर्त्र्या हाँ वातायने गवाक्षे गवाक्षे लंबितेनाश्रंसितेन नाश्रंसितेन करेण स्पृष्ट उद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते द्वितीयमाभरणम वलयमामुंचति वार्पयतीव वार्पयतीव वार्पय वार्पयतीव अर्पयतीव चंडी चंडीत्यनेन चंडीत्यनेन कोपनशीलत्वाद् भीतः कोपनशीलत्वाद् भीतः क्षिप्रम त्वां मुंचते मेघ इति व्यज्यते व्यज्यते। भगवान राम कह रहे हैं सीता जी से कि हे चंडी, कुतूहलिन्या त्वया, कौतूहल मनोरंजन की दृष्टि से, जो वातायन लंबितेन करेण, आप जो अपने हाथ को कुतूहल बस कौतुक बस विमान से बाहर निकाल कर
बादल को छूने लगती हो तो तुम्हारे मणिबंध चारों तरफ बिजली चमक जाती है। उस समय मालूम पड़ता है मानो वह बादल तुम्हारे हाथ में, तो मणिबंध से तो चारों तरफ बिजली चमकती होगी, तो एक घेरा बनता होगा। घेरा, उस घेरा को कभी उस रूप में ले रहे हैं। उस समय मालूम पड़ता है मानो वह बादल तुम्हारे हाथ में दूसरा कंगन पहना रहा हो। वो जो चमकती है ना मणिबंध में, तो चारों तरफ चमकती है, तो घेरा बन जाता होगा। तो वो कभी अपना अंदाज लगा रहा है कि उस घेरा के कारण कि वो बादल आपको दूसरा कंगन पहना रहा हो, ऐसा मणिबंध चमक उठता है। और वो जो चमक होती है चारों तरफ हो जाती है, तो बादल को छूने का जो प्रयास करती है उसके नाते हाथ बाहर जाता है, और बाहर जाने पर वो चमकता है मणिबंध, और वो चमकने पर वो बादल जैसे दूसरा कंगन पहनाता हो ऐसा महसूस कर रहा है। करेण वातायन लंबितेन, करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंदी कुतूहलिन्या आमुंचति वा भरणम द्वितीयम्। उद्भिन्न विद्युत वही है, द्वितीयम कर दिए हैं। हाँ, मुद्भिन्न होगा, वो उच्चारण में उद्भिन्न बोल रहा है। द्वितीय मुद्भिन्न होगा, लिखाएगा वही, लेकिन उच्चारण करने में जो अलग करते हैं ना, द्वितीयम तो उद्भिन्नम होगा, और द्वितीय लिख बोलेंगे तो मुद्भिन्नम होगा, लिखाएगा मुद्भिन्नम है। तो द्वितीय मुद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते। हाँ, मुद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते आमुंचति वाभरणम द्वितीयम उद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते। द्वितीय भी पढ़ सकते हैं, द्वितीय मुद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते। करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंडिकुतूहलिन्या स्पृष्टस्तया तया, स्पृष्टस्त्वया ही ठीक है, तो वह संयुक्त है। स्पृष्टस्त्वया, त्वया माने आपके द्वारा, स्पृष्टस्त्वया चंडी, हाँ, कुतूहलिन्या आमुंचति वाभरणम द्वितीय मुद्भिन्न विद्युत बलयो घनस्ते। कौतूहलवश मनोरंजन की दृष्टि से आप जो विमान से बाहर हाथ को निकाल करके जो बादल को छूना चाहती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मणिबंध है वो चमक जाती है।
तो उसकी जो चमक की छटा जो चलती है तो गोल गोल हो जाती है। तो वही कह रहा है कवि कि ये बोल रहा है कि आपका जो मणिबंध की चमक है तो लगता है जैसे बादल आपको दूसरा वलय पहना रहा हो, ऐसा लगता है। अब 22वां श्लोक। अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम जनस्थान मपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध समारब्ध नवोटजानि नवोटजानि ट नवोट नवोट जानि। उटज शब्द है, उटज, उटज माने झोपड़ी होता है। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। अध्यासते अध्यासते चीरभृतो, हाँ, चीरभृतो यथा स्वम चीरभृतो यथा स्वम, हाँ, स्व व संयुक्त अनुस्वार। चिरोज्झितान्याश्रम चिरोज्झितान्याश्रम मंडलानि। अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध नवोटजानि अध्यासते चीरभृतो यथा स्वम चिरोज्झितान्याश्रममण्डलानि। अन्वयः अमी चीरभृतः जनस्थानम अपोढ़ विघ्नम मत्वा ज्ञात्वा, मत्वा के बाद समारब्ध नवोटजानि, समारब्ध नवोटजानि चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि यथा स्वम अध्यासते। व्याख्या। अमी चिरभृतस्तापसा चिर चिर भृतस्तापसा तापसा
जनस्थान मपोढ़ जनस्थान मपोढ़ विघ्न मपास्य विघ्नम मत्वा ज्ञात्वा मत्वा के बाद समारब्ध नवोटजानि जानि चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि यथास्वम् अध्यासते। व्याख्या। अमी व्याख्या कहाँ तक लिखें? अध्यासते। अब इसमें लिखिए समारब्धा जो लिखे थे, मत्वा ज्ञात्वा समारब्धा, तो उसके बाद नवा उटजाह, पर्णशाला, येषु तानि पर्णशालोटजो स्त्रियाम इत्यमरा। जो स्त्रियाम इत्यमरा चिरोज्झितानि राक्षस भयादित्यर्थः। आश्रम मंडलान्याश्रम भागान्य आश्रम मंडलान्याश्रम आश्रम मंडलान्याश्रम विभागान्यथास्त्वं न्यथास्त्वं। हाँ, स्वमनतिक्रम्याध्यासते। स्वमनतिक्रम्या ध्यासते अधिष्ठन्ति। कह रहे हैं भगवान राम माता सीता से कि प्रिय नीचे देखो, रावण आदि राक्षसों के मारे जाने की बात सुनकर उस समय जो महर्षि लोग अपने आश्रम को बना करके उटजों में रह करके जो तपस्या किया करते थे, तो उनकी तपस्याओं में राक्षस लोग विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे, विघ्न डाला करते थे। तो वही कह रहे हैं कि रावण आदि राक्षसों के मारे जाने की बात सुनकर बलकल वस्त्रधारी इन तपस्वियों ने समझ लिया है कि अब कोई बाधा नहीं रही, इसलिए
ये नई नई कुटिया, उटज शब्द वही है, नई नई कुटिया बनाकर बहुत दिनों से छोड़े हुए, जहाँ डर के मारे भाग गए थे आश्रम छोड़ छोड़ करके, बहुत दिनों से छोड़े हुए आश्रमों में पहले के समान, पूर्व की भांति समान निवास कर रहे हैं। मतलब पूर्व के छोड़े हुए आश्रम और झोपड़ियों में फिर से निवास कर रहे हैं। क्या सोच के कर रहे हैं? अब किसी प्रकार की बाधा इसलिए नहीं हो सकती है कि रावण आदि राक्षस मारे जा चुके हैं। अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम, अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध नवोटजानि, अध्यासते चीरभृतो यथा स्वम्, चीरभृतो, हाँ, भृतो यथा स्वम्, चिरोज्झितान्याश्रम मंडलानि। हाँ, इसके पूर्व वाले श्लोक को फिर से देख लीजिए, 21वां को। करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंडिकुतूहलिन्या, आमुंचति वा भरणम द्वितीयम्, मुदभिन्न विद्युत बलयो घनस्ते। महारानी सीता को बोल रहे हैं भगवान राम कि कौतूहल बस या कौतुक बस आपके द्वारा जो विमान से बाहर निकालकर बादल को छूने की कोशिश होती है, या आप बादल को छूने लगती हैं, विमान से बाहर हाथ को निकालकर बादल को जो छूने लगती है, तो आपके मणिबंध चारों तरफ बिजली चमक जाती है, मणिबंध के चारों तरफ। तो जो ही चारों तरफ बिजली चमकेगी तो गोल हो जाएगा, तो उस पर इनका कहना है कि उस समय मालूम पड़ता है मानो वह बादल जिसको आप छूने की कोशिश करती हैं, वो आपके हाथ में दूसरा कंगन पहना रहा हो। दूसरा कंगन हाथ बढ़ाती है बादल को छूने के लिए, और मणिबंध चमक जाती है, तो बादल के पास जाने से वहाँ जो चमकती है चारों तरफ, हाथ के चारों तरफ, तो ये मन में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मानो कि आपके छूने पर बादल आपको दूसरा कंगन पहना रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। उस चमक में, चमक तो चारों तरफ होती है, बाल उसके तरह मणिबंध के समान। और दूसरा है अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम, अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध नवोटजानि, अध्यासते चीरभृतो यथा स्वम्, चिरोज्झितान्याश्रम मंडलानि। हे प्रिय, नीचे देखिए, विमान से दिखा रहे हैं नीचे की ओर, रावण आदि राक्षसों के
मारे जाने की बात सुनकर बलकल वस्त्रधारी इन तपस्वियों के द्वारा, इन तपस्वियों ने जब ये समझ लिया कि अब कोई बाधा नहीं रही, क्योंकि रावण आदि राक्षस मारे जा चुके हैं, इसीलिए ये नई नई कुटिया बनाकर बहुत दिनों से छोड़े हुए आश्रमों में पहले की भांति, पूर्व की भांति निवास कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान राम ने जो राक्षसों का वध किया, उसके नाते सज्जन लोग, तपस्वी लोग अपने तपस्या को आराम से निर्विघ्न तपस्या करने लगे थे। और आगे भी पढ़ना है? हो गया? ठीक है, ठीक।